बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और मदर्स की टेंशन खत्म। आज हम ऐसी सैंडविचेस बना रहे हैं कि अगर बच्चों को नाश्ते में या लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चे बहुत शौक से मिनटों में खा लेंगे। बहुत ही मजेदार। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस रेसिपी के लिए चिकन का एक फिले हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 300 ग्राम का है। चिकन को काटने से पहले अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसे उबालने के लिए 2 कप पानी शामिल कर रहे हैं और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना तो ढक्कन से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर देते हैं। 30 से 35 मिनट के अंदर ही चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। चिकन ठंडा हो गया है। चिकन को काट लेने के बाद जिस कदर हो सके इसे फाइनली चॉप कर लेते हैं। जब चिकन का रेशा छोटे से छोटे साइज का हो जाएगा तो सैंडविचेस बनाते हुए इसकी फाइन कटिंग हो सकेगी। ये देखिए, मैं आपको चिकन का रेशा दिखा देती हूँ। इसके साथ ही हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। हीट को लो रखते हुए 3 खाने वाले चम्मच ऑयल और 2 खाने वाले चम्मच मक्खन डाल लिया है। ताज़ा पिसे हुए लहसुन अदरक की अलग ही खुशबू होती है, सो 1 चाय की चम्मच इसमें शामिल कर देते हैं। लहसुन अदरक की एक स्मेल होती है ना, उसे खत्म करने के लिए बिल्कुल लो हीट पे इसे सुनहरी रंग आने तक भून लेते हैं। फाइनली चॉप कर लेने के बाद उबला हुआ चिकन 2 कप बन गया। अब इसे अच्छी तरह से भून लेने की वजह से इसमें जो भी बू होगी ना वो खत्म हो जाएगी। प्याज का छिलका उतार लेने के बाद हम इसे रफली चॉप कर रहे हैं और ये हमने पहले से काट के रख लिया था। देखिए, चिकन पे अच्छी सी सुनहरी रंगत आ गई, सो इसमें 4 से 5 खाने वाले चम्मच चॉप किया हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज को सिर्फ 30 सेकंड तक हम सौते कर रहे हैं। इसके साथ ही 1 खाने वाला चम्मच भर के मैदा शामिल कर देते हैं। इसमें मैं बताती चलूं कि मैदा बाइंडिंग का काम करेगा और इस तरह भून लेने की वजह से मैदे का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। टेस्ट के लिए कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच और आध कुटी लाल मिर्च, ये भी आधी चाय की चम्मच है। फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च का अलग ही तीखा जायका होता है। नेक्स्ट टाइम इसमें फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं। ये 300 ml का बड़ा कप है। इसमें ताजे दूध पे आई हुई 2 चम्मच मलाई भी शामिल किए ताकि बच्चों को मुकम्मल ग़िज़ाइयत मिल सके। आधी चाय की चम्मच मिक्स हर्ब्स, ऑरिगेनो, थाइम जो भी आपके पास हो इसमें शामिल कर दें। अगर ये हर्ब्स आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह आधी चाय की चम्मच जीरा क्रश करके डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए आधी चाय की चम्मच खुश्क धनिया और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया। जैसे ही मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा ना तो हम हीट को ऑफ कर देंगे। इससे सैंडविचेस बहुत जूसी रहेंगे। मुझे तो ये चीज के बाहर ज्यादा टेस्टी लगते हैं, आप चाहे तो शामिल कर लें। हीट ऑफ कर दिया। इसके साथ ही हम शिमला मिर्च काट लेते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च के सफेद वाले हिस्से को अलग करते हैं। सबसे पहले इमोजी के लिप्स बनाने के लिए राउंड पीस हम निकाल लेते हैं। उसके बाद बचाने वाले पीसेस को हम रफली चॉप कर लेते हैं। मुझे तो शिमला मिर्च का क्रंच बहुत ही मजे का लगता है, सो मैं हीट को ऑफ करते हुए इसे मिक्सअप कर रही हूँ। अगर आपको फ्रेश शिमला मिर्च का जायका पसंद नहीं है तो चिकन में जिस स्टेज पे हमने दूध डाला था ना उसके बाद भी ये डालते हुए भून सकते हैं। इन सैंडविचेस को बनाने के लिए स्पेशली हमने सैंडविच ब्रेड ली है। इसके 8 स्लाइसेस लिए हैं। इनके किनारे अलग कर लेते हैं। बच जाने वाले पीसेस से आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इस पे खूब भर भर के मजेदार सी फिलिंग लगा रहे हैं और यकीन जाने के 4 बड़े साइज के सैंडविचेस आसानी से बन गए। ब्रेड के दूसरे स्लाइस को इसके साथ चिपकाने के लिए मायोनीज जरूर लगाएं। हल्के से आंच से प्रेस करेंगे ना तो इसके साथ ही चिपक जाएगा। अब आपको जो भी चीज पसंद हो, चेडर चीज, मोज़रेला चीज इस पे लगा दें। इमोजी या स्माइली की आंखें बनाने के लिए शिमला मिर्च की डंडी के साथ के गोल पीस को हमने इस्तेमाल किया। सैंडविच पे जब मिक्स हर्ब्स छिड़के तो मुझे लगा मैंने इसकी शेप खराब कर दी है। अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पे चिकन या वेज सैंडविचेस बाय डाइनिंग आर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी मजेदार रेसिपीज मिल जाएंगी। 40 सेकंड के लिए इसे माइक्रोवेव करेंगे ना तो चीज मेल्ट हो जाएगी। सर्व करने के लिए या लंच बॉक्सेस के लिए दरमियान से कट भी कर सकते हैं। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मजीद बहुत सी मजेदार रेसिपीज के लिए डाइनिंग आर को आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो हम याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।